हेलो ऑल। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऑलमोस्ट सारे रूल कर लिए थे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक ऐसा सेंटेंस है जो शायद आप लोगों के दिमाग में तो आया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा होगा इसे बनाते कैसे हैं। कहीं ना कुछ कंफ्यूजन जरूर हुई होगी। तो आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। So this is present perfect continuous tense। इसमें क्या होता है कि जब भी सेंटेंस के अंदर अगर आपसे पूछता है कब से, राइट, तो कब से क्या होता है, आपसे वो एक्चुअली में टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम एक कब से सीखेंगे और हम एक सीखेंगे जब से। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है कब से और अफर्मेटिव है जब से। तो पहले हम जब से को सीख लेते हैं, कब से हम उसके बाद सीखेंगे। तो जब से क्या होता है, अब आप देखो कि ये जो जब है ये एक टाइम को शो कर रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब से साक्षी बीमार हुई। अब बीमार होता है कि बीमार होता है? आई थिंक बीमार होता है, क्योंकि उसी से बीमारी बनती है और बीमार कोई व्यक्ति होता है, तो ये बीमार ही होना चाहिए। जैसा भी है, आज लग रहा है मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। तो जब से साक्षी बीमार हुई है, वह आइसक्रीम छू तक नहीं रही है। अब आप देखोगे कि ये जो सेंटेंस है दूसरे वाला, वह आइसक्रीम छू तक नहीं रही है, आप सोचोगे कंटिन्यूअस है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था पीछे कि यहां पर उसने वो टाइम की घटना बताई है, एग्जैक्टली कब से वो आइसक्रीम नहीं खा रही है या छू नहीं रही है, और वो है कि जब से वो बीमार हुई है। तो जो हमारा जो टाइम है ना, वो टाइम है जब से साक्षी बीमार है, दैट इज द इवेंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? अब ever since, I think it is very visible, yes it is। तो ever since साक्षी, अब ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज फॉलन इल, एवर सिंस साक्षी हैज फॉलन इल। अब ये है हमारी घटना जिसके लिए हमने लिखा है। तो क्या हो गया? एवर सिंस साक्षी हैज फॉलन इल, शी हैज नॉट बीन even touching आइसक्रीम। अब आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है जिसमें कि हम दो सेंटेंसेस का यूज करते हैं, और ऑफ कोर्स इसके अंदर जो होगा, क्योंकि ये काम एक हो चुका है, क्योंकि टाइम तो तभी है वो। अब मैं कैसा, जब से मैंने अपना जन्मदिन मनाया है, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं। जब से राकेश की शादी हुई है, वो मम्मी से लड़ झगड़ रहा है। तो वो क्या है, एक घटना है, वो एक समय है, और उसी समय के बाद से ऐसा वो लगातार हो रहा है। तो आप इसे कंटिन्यूअस समझने की कोशिश या भूल मत करना, क्योंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो सेंटेंस है आपके दिमाग में आप जरूर आया होगा, आपने इसे जरूर बोला होगा, और बोलते समय आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, राइट। तो ऐसा कितनों के साथ हुआ, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है। और अब हम सीख लेते हैं कब से, राइट। अगर इसमें कोई भी आपको लगता है कि कोई इश्यू है, कुछ चीज समझ में नहीं आए, तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। अब आता है कब से। कब से को हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग।
क्योंकि ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे समय ही पूछ रहा है। तो अब जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है उसके अंदर एक समय का बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम अब इसको सीख लेते हैं हाउ लॉन्ग, कब से को कैसे यूज करेंगे इसे, ये देख लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर आपको टाइम पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे सिंस और फॉर कुछ नहीं लगाना है। तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं तुम यहां कब से बैठे हुए हो, तुम यहां कब से बैठे हुए हो। अब आप देखेंगे कि जो मैंने आपको कंटिन्यूअस में बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि दो तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीखते हैं। तो वहां पर मैंने आपको हुआ है, हुई है, हुए हैं बताया था, और मैंने आपको परफेक्ट में भी बताया था कि जहां पर भी हुआ है, हुए है आता है, ये दोनों जगह आता है। अब कौन सा कहां पर आता है, तो इसके लिए मैंने आपको दो वर्ब्स के बारे में बताया था, एक है वर्ब ट्रांसिटिव और एक है वर्ब इंट्रांसिटिव। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती है उसके अंदर हमें एक्शन होता हुआ दिखता है, एक्शन हुआ, काम खत्म हो गया, नेक्स्ट एक्शन हो गया। लेकिन यहां पर क्या होता है, द सेम एक्शन गोज ऑन, एक एक्शन है, सॉरी एक्शन है ही नहीं उसमें, वो क्रिया ही है जो लगातार चले जा रही है, लेकिन हमें उसमें कोई हरकत होती नहीं दिख रही है। अब जैसे कि मैं बैठा हुआ हूं या मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं कितनी देर से खड़ा हुआ हूं, अब मैंने चश्मा लगाया हुआ है, अब ऐसे मैं बार बार लगा रहा हूं, है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा, ये बस मैंने लगा लिया है। तो अब ये मेरे सिर पर है, तो दैट मीन्स आई एम वेयरिंग ग्लासेस, ठीक है, आई एम वेयरिंग दिस स्वेटशर्ट। तो ये जो चीजें हैं आप समझेंगे कि ये हुआ है, हुई है, हुए हैं कंटिन्यूअस के बारे में बताता है, और यहां पर हम समय पूछ रहे हैं इसलिए हमें इसका यूज करना है। तो क्या आएगा, यहां पर आएगा हाउ लॉन्ग। तो अब आप देखेंगे कि कहता है तुम यहां कब से बैठे हुए, आपसे टाइम ही तो पूछ रहा है। तो मैंने इसके लिए बताया आपको क्या, हाउ लॉन्ग, तो आपने लिखना है क्या, हाउ लॉन्ग। अब क्योंकि जो सेंटेंस है वो आपका इंटरगेटिव है, तो आप यहां पे क्या लगा हुआ है, हैव। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हेयर। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ना रूल्स आते हैं, इसलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये सेंटेंसेस बताए हैं, रूल्स नहीं बताए। अगर आपको हो तो मैं रूल भी बता दूं, ठीक है। तो रूल आपका इंटरगेटिव है इसके अंदर, राइट, जहां पर हम हैव लगाते हैं पहले क्वेश्चन, जो वर्ड वाले सेंटेंसेस उससे पहले, ठीक है। तो हैज हैव आ गया, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, बीन है, प्रेजेंट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, और ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं है। इसके अंदर क्या है कि ये तो सिंपल सा सिंपल मतलब अफर्मेटिव वाला रूल है इसके अंदर, कि जहां पे सब्जेक्ट हैज, नेगेटिव है तो नॉट आ गया, बीन प्रेजेंट फॉर्म है, आईएनजी है, एंड देन ऑब्जेक्ट है, राइट। अब सिंस फॉर, यहाँ पे मैंने सिंस पहले से लगा दिया क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पक्की निश्चित घटना है, ये एक निश्चित घटना है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया है। हम यहाँ पे अगर एवर फोर लगाते तो वो, क्योंकि फोर का तो अब मैंने आपको बताया कि फोर कहां कहां पर आता है, तो जहां पर निश्चित होगा, डेफिनेट होगा, हम वहां पर सिंस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सिंस लगाया हुआ हमने, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो आपको लगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, तो आप जरूर बताइएगा, मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आज बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं आपको, बहुत छोटा सा है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।